आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 को। तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4,7p। इस तरह से आपके पास इक्वेशन दे के रखिए 4,7p। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह से इक्वेशन दी होगी और हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 4 × 7p, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 और ये साथ में p। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है -4p, 7p। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, -4p लिख लो इंटू 7p कर लो। तो 4 और 7 को कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 28 और साथ में p कितने हैं 2। तो p का क्या हो जाएगा भाई, p को भी मल्टीप्लाई कर दें, p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है -4p, 7pq। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम कैसे लिखेंगे इसको, -4p मल्टीप्लाई 7pq। -4p इंटू 7pq, इसको क्या करेंगे हम 4 × 7 कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा -28। और साथ में यहाँ पर अब p कितने हैं, 2p हैं, तो p स्क्वायर बन जाएगा। और q कितना है, एक, तो ओनली q आएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 4p³ -3p। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 4p³ मल्टीप्लाई -3p। ठीक है, तो 4 × 3 आ जाएगा -12, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और p³ यहाँ पर है, p यहाँ पर है, तो p की पावर में कितना आ गया 4। ठीक है, क्योंकि 3 p ये है और एक p यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब p की पावर में 4 आ जाएगा, p⁴। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका। ये हमारे पास दिए 4p, 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 4p मल्टीप्लाई 0, यानी कि ये कितना आ गया, ओनली 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया है कि फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। हमारे पास इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे के रखी है, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है p, दे के रखा है, और इसकी जो वैल्यू है 10m, 5n। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारे पार्ट्स हैं अलग अलग, एक पार्ट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लूंगा मैं इसका। सबसे पहले लेंगे हम p, q। तो कैसे करेंगे इसको, p, q के लिए लेंगे हम लेंथ ऑफ, क्योंकि रेक्टेंगल निकालना है इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसको ले लो p। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और ब्रेड्थ कितनी आ गई ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू q। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू l × b, जो हमारे पास क्या है p × q, यानी कि pq आंसर आ गया। अब इसका इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 10m, 5n। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10m, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5n। एरिया कितना आ गया, l × b, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10m इंटू में 10n, सॉरी 5n, 10m इंटू 5n। तो 10 × 5 कितना आ गया 50, और 50m n हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है
20x² कोमा 5y²। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को मैंने आर इसी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। यहाँ दिया 20x² और ब्रेड्थ हमारे पास है 5y²। एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू बी, यानी कि 20x² इंटू 5y²। तो 20 और 5 कितना हो गया, 100, ठीक है 100, और ये x² है और ये y² हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब बचता है इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, ठीक है, तो उसको करते हैं। अब यहाँ ले लेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4x और ब्रेड्थ ले लेंगे ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ये 3x²। एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 4x इंटू 3x², ठीक है। तो 4 इंटू 3 तो आ गया 12, और ये x कितने बन गए, 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर, यानी कि x की पावर में 3, ठीक है। अब बचता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है, फिफ्थ पार्ट में है 3mn कोमा 4np। तो यहाँ से देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास 3mn और ब्रेड्थ कितना आ गया 4np। एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू बी इक्वल टू 3mn मल्टीप्लाई 4np। तो 3 4 आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m अकेला है और यहाँ n भी अकेला है, p भी अकेला, तो हम क्या लिख सकते हैं 12mnp आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है, obtain the value of the rectangular boxes with the following length, breadth and height, ठीक है। हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हैं, उसकी क्या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी है, और निकालना क्या हमें उसका। देखो जब भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी होगी तो हमें वहां पर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 5a, 3a² 7a⁴, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम वॉल्यूम में डायरेक्ट वॉल्यूम लिख लूँ या फिर लेंथ ब्रेड्थ भी लिख सकते हो। तो L इक्वल टू लिख लो 5a, b इक्वल टू लिख लो 3a² और हाइट इक्वल टू लिख लो 7a⁴। अब वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 5a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 7a⁴। तो 5 3 ज़ा 15 और 15 को हम 7 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 105। इतना कर लिया। अब यहाँ a काउंट करो कितने हैं, a⁴। अब देखो a ये जो इस तरह से आ जाए, 3 दिए है ना, तो क्या करेंगे, देखो बेस सेम है, बेस हमारे पास सबका a ही है, तो हम a लेंगे। और पावर कितनी है, एक पावर यहाँ है, एक यहाँ है और 4 यहाँ है, ठीक है, 1 2 और 4। तो 1 + 2 + 4 कर देंगे, कितना आ गया 4 2 6 1 7। तो a⁴ आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास दे के रखा है 2p, 4q, 8r। तो लेंथ लिख लो आप 2p, ब्रेड्थ लिख लो 4q और हाइट लिख लो 8r, ठीक है 8r। तो वॉल्यूम कितना आ गया, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ये तो हमने लिख दिया। और ये बचता है PQR अलग है, तो इसलिए हम PQR यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, तो इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट दिया है हमारे पास दे के रखा है XY, 2x² y, 2xy², यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसमें भी दे के रखी है। तो लेंथ हमारे पास है XY, ब्रेड्थ हमारे पास है 2x² y और हाइट हमारे पास है 2xy²। देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है हमारे पास XY इंटू 2x² y इंटू 2xy²।
तो यहाँ आप देखो ये 2 है और ये 2 है, तो ये तो बन गया भाई 4, ठीक है, 2 2 आ गया 4। अब x काउंट करो कितने, 1 प्लस 2 यानी कि 3, 3 और 1 4, तो x की पावर में कितना आ गया 4। अब y काउंट करो 1 2 और यहाँ पर इसकी पावर में 2 है, यानी कि y की पावर कितना हो गया 4। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है a, 2b, 3c, यानी कि लेंथ है हमारे पास a, ब्रेड्थ है हमारे पास 2b और हाइट हमारे पास है 3c। तो वॉल्यूम निकाल लो, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि a इंटू 2b इंटू c, कितना आ गया 2b तो है ना, ठीक है, तो 2 को एज इट इज लिख लो, a b c साथ में हम लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड नहीं था, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ मैंने करवा दिया सबसे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। थर्ड सेकंड हमने कर लिया और थर्ड हम जो है बाद में करेंगे, ठीक है, थर्ड हम बाद में करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। देखो सिंपल है, एक्स कितने यहाँ पर काउंट करो, एक एक्स यहाँ है एक एक्स यहाँ है, तो यानी कि ये कितना बन गया एक्स स्क्वेयर बन गया, ठीक है। वाई यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है, यानी कि वाई स्क्वेयर आ गया, और जेड कितने हैं 2, तो जेड का स्क्वेयर आ गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में हमें दिया है ए कोमा माइनस ए स्क्वेयर कोमा ए क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो सबको, ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब। देखो माइनस ए तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए तो हम लिख देंगे क्योंकि जो बेस है वो सेम है, और पावर क्या है 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर, यानी कि ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ऐड सॉरी 2 3 2 5 और 1 6 आ गया इसका, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये मत देखना कि माइनस है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड में दिया है 2 कोमा 4 वाई कोमा 8 वाई स्क्वेयर कोमा 16 वाई क्यूब, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 वाई मल्टीप्लाई 8 वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई 16 वाई क्यूब। यहाँ से सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 4 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, और 64 को क्या करेंगे अब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा ये 64 इंटू 16 हो जाएगा 1024, ठीक है। और y कितना है, अब एक y यहाँ पर है 2 y यहाँ पर, यानी कि y को सबसे पहले लिख लो, और 3 यहाँ पर 3 है, 3 + 2 5 5 + 1 6, तो इसकी पावर भी कितनी आ गई 6। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है a कोमा 2b कोमा 3b कोमा 6abc। तो a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 6abc, 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36। अब a काउंट करो कितने, एक a यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो यानी कि a स्क्वेयर बन गया। b कितने हैं 1 2 और 3, तो b की पावर आ गई 3 और c एक ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। एक मिनट यार, यहाँ पर ना 3c था, ठीक है, 3c था यहाँ पर, तो c भी कितने बन गए 2, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ दिया हमारे पास m कोमा माइनस mn कोमा mnp। तो m इंटू कर देंगे माइनस mn और मल्टीप्लाई कर देंगे हम mnp। तो देखो m कितने हैं 1 2 3, यानी कि m क्यूब आ गया और साथ में माइनस आ गया, और n कितने हैं 1 और 2, तो n का स्क्वायर आ गया, p कितने हैं ओनली 1, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 9.2। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।